हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम डिजिटल कम्युनिकेशंस के कुछ क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एन एनालॉग वोल्टेज इज इन द रेंज ऑफ 0 to 8 volt is divided in 8 equal intervals for conversion to 3-bit digital output. The maximum quantization error is। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वांटाइजेशन एरर से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंज दी हुई है हमारी 0 to 8 वोल्ट, 8 इक्वल्स इंटरवल्स हमारे हैं, 3 बिट डिजिटल आउटपुट की बात करें। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वांटाइज एरर हम निकालते हैं। ये एक हमने फिगर यहाँ से लिया हुआ है। ये एक आपका एनालॉग सिग्नल है और उसको हम अलग अलग लेवल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब एरर क्या हो गया आप ये समझिए। जैसे ये देखिए, ये आपका वोल्टेज बन गया है, इसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज बन गया है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, एक वैल्यू ये है, तो जो डिफरेंस होगा ये आपका क्वांटाइजेशन एरर है। ठीक है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो मैक्सिमम क्यूई मैक्स की अगर हम बात करें, क्वांटाइजेशन, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन कितना होगा? डेल्टा बाई टू। डेल्टा क्या है? डेल्टा है आपका स्टेप साइज। डेल्टा क्या है? स्टेप साइज, जो होता है आपका वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ लेवल्स। बस क्वेश्चन हमारा इजी हो गया है अगर आपने इतना समझ लिया है और आपको वो फिगर समझ आ गया है। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा गिवन है, एन की वैल्यू 3 गिवन है, एल 2 to the power 3 8, ये भी हमें पता है। जो रेंज दी हुई है वो हमारी 0 to 8 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया है, ये वी मैक्स, ये क्या हो गया आपका, ये वी मिन। तो यहाँ से आप डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू हो गई 8, तो डेल्टा आ जाएगा 1 वोल्ट। और क्यू ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ से, ये होता है डेल्टा बाई टू, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी 0.5 आपका आंसर। तो आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी, 0.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी लेकर आए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहते हैं हम इस पर कुछ और लेकर आएँ तो आप हमें बताइए, ज़रूर से इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो अगर आप कहेंगे तो हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे, उसको उसके सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 voice signals each limited to 4 kilohertz and sampled at Nyquist rate are converted into binary PCM signal using 256 quantization levels. The bit transmission rate for the time division multiplexing signal will be। दोबारा से पढ़ते हैं। 4 voice signals each limited to 4 kilohertz and sampled at Nyquist rate are converted into a binary PCM signal using 256 quantization levels. The bit transmission rate for the time division multiplexing signal will be। These are the options।
अब देखिए इसको समझते हैं। जो ट्रांसमिशन रेट जो होता है आपका, ट्रांसमिशन रेट की अगर हम बात करें, इसको डिस्क्राइब करते हैं हम आरपी से। ये होता है एन एम एफ एस। यहाँ पर एन क्या है? एन आप समझिए नंबर ऑफ बिट्स इन द सिग्नल, नंबर ऑफ बिट्स इन द सिग्नल। एम क्या है आपका? एम है नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स। एफ एस क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप आराम से इसको कर ले जाओ। ठीक है, तो क्या गिवन है अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें? क्या गिवन है आपको? नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ पीसीएम क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ पीसीएम क्या गिवन है? 256। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ बिट्स निकालना है, नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बिट्स निकालेंगे 2 टू द पावर n, जो किसके बराबर होगा? 256 के बराबर होगा। यहाँ से आप n कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 256, जिसकी वैल्यू आएगी 8 बिट, 8 बिट्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक, और यहाँ पर ऑलरेडी m की वैल्यू मुझे दी हुई है 4। m की वैल्यू 4 ऑलरेडी मुझे दी हुई है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है 4 सिग्नल्स। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ गई, और यहाँ से नाइक्विस्ट रेट से हम, ये फ्रिक्वेंसी हमारी दी हुई है, नाइक्विस्ट रेट निकालनी। तो एफ एस आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 8 किलो हर्ट्स। ये आपका वैल्यू, तो हमारा सब रेडीमेड फार्मूला रेडी हो गया है। अब बस वैल्यू पुट करनी, तो यहाँ पर पुट करेंगे। n की वैल्यू हो गई 8 मल्टीप्लाई m की वैल्यू हो गई 4, f की वैल्यू हो गई 8। आंसर आ जाएगा आपका 256 kbps। क्लियर है? तो 256 kbps आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको प्रॉपर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में ये पता है कि कौन से टर्म का क्या मतलब है, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको टफ लगेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखिए उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं। क्या कह रहा है? फॉर वॉइस सिग्नल ईच लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज एंड सैंपल्ड एट नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वॉइस सिग्नल कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल जो हमें निकालना था वो 4 हो गया। एफ एस इक्वल टू 2 into 4 हो जाएगा, नाइक्विस्ट रेट पर उसका सैम्पलिंग हुआ है। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी थी क्योंकि, ठीक है, किसमें? पीसीएम सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है यूजिंग 256 क्वांटाइजेशन लेवल, यानी ये बेसिकली एल की वैल्यू है। इट इज एल।
ये बेसिकली एक तरह से एल की वैल्यू है, और एल को हम लिखते हैं टू द पावर एन। जो हमने लिखा है यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी log 2 256, जो आता है 8 बिट्स। ठीक है, क्लियर है? बिट ट्रांसमिशन रेट आपको निकालना है, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आर बी इक्वल टू एन एम एफ एस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इसका हो गया है, और इसमें हमने हर टर्मिनोलॉजी आपको बता दी है। एन नंबर ऑफ बिट्स इन द सिग्नल, एम नंबर ऑफ सिग्नल्स, एफ एस सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर हमने हर चीज़ कैलकुलेट कर ली है इंडिविजुअली, फिर उनको फार्मूले में पुट कर दिया है। तो यहाँ से मेरा जो ये आर पी ट्रांसमिशन रेट आ गया। क्लियर है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है कॉन्स्टलेशन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। दोस्तों ये इसमें दो कैरियर हो गए हैं, एक साइन और एक कॉस, और ये क्वाड्रेचर मोड में भी है, तो आंसर आपका हो जाएगा 16 QAM इसका। ठीक है, तो ये आपका 16 QAM, 16 QAM। देखिए अगर हमें PSK बनाना होता तो 16 PSK कैसे बनता, इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलिए 2 3 4, ठीक है 5, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और एक 16, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 16 APSK। ठीक है, और अगर यही हम 16 APSK हमने बना दिया, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से चीजें आपकी बनती है कॉन्स्टलेशन डायग्राम में। PSK का आपको पता है, PSK को बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग, शिफ्ट कीइंग, ठीक है। जहां आपको पता है बाइनरी वन है, इसमें जो PSK में होता है जो वन है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल कैरियर को, एक्चुअल कैरियर, और जो जीरो है वो रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ कैरियर, 80 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ कैरियर। अगर हम इसकी बात करें तो वन हो जाएगा आपका टी, अगर इसका हम लिखें तो ये ए कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है, इसको ए सी लिख लीजिए, और अगर जीरो के लिए लिखते हैं एस टी तो आपका हो जाएगा माइनस ए सी कॉस, ठीक है, क्लियर है? In PSK, one bit is transmitted in a specific time constant. In 16 PSK, log 2 of 16 is 4 bit, transmitted in a specific time constant which is known as 16 array PSK. ठीक है, 16 APSK का मतलब है 16 array PSK। ठीक है, बैंडविड्थ अगर हम बात करें
इसकी अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ क्या है इसकी, 2 RB है। अगर एम एरे पी एस के की बात करेंगे, ये मान लीजिए ये एम एरे पी एस के का पार्ट है, ठीक है। तो बैंडविड्थ हो जाती है इसकी इस केस में 2 RB, तो आपका लिखा है जैसे जो है, और log 2 एम क्या है, ये एम एरे का जो लिखा गया है, ठीक है। तो अगर इसके केस में हम यहाँ निकालते तो ये आता, इसकी बैंडविड्थ आती 2 RB log 2 16, जो आएगा 4 के बराबर, यानी 2 RB डिवाइडेड बाय 16, यानी RB/8, सॉरी ये आएगा 4, है ना। 1 सेकेंड, log 2 of 16 is 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी RB/2, RB/2। अगर बात करें एम एरे क्यों प्रेफर किया जाता है, तो बेसिकली एम एरे इज प्रेफर्ड ड्यू टू लेस बैंडविड्थ। देखिए यहाँ पर 2 RB बैंडविड्थ थी और यहाँ RB/2 है, ठीक है। तो एम एरे इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। 16 PSK में एम्पलीट्यूड एंड फेज बोथ वेरी इन पैटर्न, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फेज दोनों ही वेरी करेंगे। होप ये आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर थोड़ा सा QAM की बात कर लें, 16 QAM की, तो इसमें क्या होगा, दो हमने बात की थी अभी, 2 कैरियर होंगे जो 90 डिग्री फेज से एक दूसरे को से अपार्ट होंगे, यानी शिफ्टेड होंगे, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से 90 डिग्री फेज शिफ्ट में होगा, ठीक है। और उनको मॉड्यूलेट करके कंबाइन कर दिया जाएगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए इसको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, यानी क्वाड्रेचर में है, ठीक है। अगर आई है तो इन फेज कहा जाता है, और दूसरे को क्यूब यानी क्वाड्रेचर फेज कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ASK, PSK और QAM, इन सब के ऊपर हम इनके कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, इनका डेरिवेशन, इनका यूसेज, इनकी एप्लीकेशंस और इस पर न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम इन डिटेल क्वेश्चंस लेकर आएँ और आप चाहते हैं जानना, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ सकते हैं। उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।